नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे रक्त बीज, जो कि डोगा, परमाणु और भेड़िया की कॉमिक्स है। ओके, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। एटॉमिक हीट रेडिएशन मोड एक्टिव हो चुका है परमाणु, और ये उड़ती मौत भी मेरे पीछे आसमान में काफी ऊपर आ चुकी हैं। इतनी भारी मात्रा में परमाणु उष्मा इनकी राख को भी नीचे धरती तक नहीं पहुंचने देगी। बुम फक। स्वर्ण पोशाकधारी देवता ने मृत्यु दूतों का सर्वनाश कर दिया। देवता की जय। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई देवता नहीं, आप लोगों की तरह ही इंसान हूं। उठो मत दोस्त, तुम्हारे पंखों की हड्डियां पूरी तरह टूट गई है। तुम्हें आराम की आवश्यकता है। तुम कौन हो मित्र? तुम कौन हो मित्र? यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम परमाणु है। मैं कालेश्वर घाटी की खोज में यहाँ आया हूँ। कालेश्वर घाटी? तुम कालेश्वर घाटी के बारे में कैसे जानते हो? कुछ देर बाद मैंने तुम्हें सारा माजरा बता दिया है। अब तुम बताओ, तुम कालेश्वर घाटी का नाम सुनकर इस तरह चौंके क्यों थे? क्योंकि कालेश्वर घाटी कभी गरुड़ मानव की सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र थी। सदियों पहले जब मानव सभ्यता विकास के प्रथम दौर पर थी, तब गरुड़ मानव की सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी। परंतु एक रात अंतरिक्ष से धड़कता हुआ एक उल्कापिंड कालेश्वर घाटी में आ गिरा। उसी उल्कापिंड के साथ वो परग्रही बला गरुड़ मानव के लिए विनाश का फरमान लेकर आई। उल्कापिंड का निरीक्षण करने गए गरुड़ मानव के शरीर पर परजीवी ने अंडे दे दिए, और जल्द ही मौत के परकाले गरुड़ मानव के जिस्म फाड़कर बाहर निकले। फिर मौत का ऐसा तांडव मचा जो गरुड़ मानव सभ्यता को ही काल के गाल में खींच ले गया। प्रचंड अग्नि और कर्कश ध्वनि के सामने परजीवी की शक्ति छीन पड़ जाती थी। इनकी सहायता से चंद बचे खुचे गरुड़ मानव ने सदा के लिए कालेश्वर घाटी को परजीवी की कब्रगाह बना दिया और वहां से पलायित हो गए। मेरे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था कि परजीवी रूपी मौत कालेश्वर घाटी से दोबारा बाहर निकलेगी। परजीवी कालेश्वर घाटी से खुद बाहर नहीं निकला है गरुड़ा, बल्कि इंसानियत के दुश्मनों ने उसे निकाला है। तुम्हारे दिए दिशा निर्देश मेरे लिए कालेश्वर घाटी पहुंचने में सहायक होंगे गरुड़ा। मुंबई। तर 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 आ जमात ए जिहाद की ताकत का अंदाजा नहीं है हिंदुस्तानी काफिरों को। पहले मुंबई में उस काफिर कुत्ते डोगा की लाश सड़कों पर घसीटवाएगा, फिर असम के जंगल में उस महागद्दार काफिर के खून की बारिश करेगा। सिंह 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 सिंह, जमात ए जिहाद का सुप्रीम हेड जंगेज जिहादी। बड़ा बड़ा अपने साथियों का हश्र देखकर भी सबक नहीं सीखा मूर्खों। कदम पीछे हटा लेते तो चंद सांसें भीख में मिल जाती तुम्हें। यह हिंदुस्तान की मिट्टी के लाल है चंगेज। अंगद की तरह दुश्मन के सामने पैर जमा ले तो दुश्मन के कलेजे हिल जाते हैं, पर ये पैर नहीं हिलते। रही बात भीख में मिली सांसों की, तो हम हिंदुस्तानी आतंकवादियों की भीख भी वहीं घुसेड़ने की मंशा रखते हैं जहां तुम्हें घुसेड़ेंगे, कब्र में। बुम बुम बुम। बड़ा आजा कुत्ते, तेरा ही इंतजार था। देख जिहाद के सिपाही तेरा क्या हाल करते हैं। बुम। देखेगा तो तू जंगेज कि ये एक हिंदुस्तानी कुत्ता तेरे सियारों की सेना की कैसी बखिया उधेड़ता है। देख जंगेज, तेरे जिहादियों का जलाल हिंदुस्तानी कुत्ते के सामने फीका पड़ गया। तेरा बारूद इस टाइटेनियम के जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुत्ते। तेरे और मुंबई के लिए जंगेज जिहादी अकेला ही काफी है। सिंह 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 सिंह, चिम चिम चिम। जंग जीतने के लिए टाइटेनियम का शरीर नहीं, फौलाद का जिगर चाहिए जंगेज। धड़ाक धड़ाक। देखते हैं किसका फौलाद ज्यादा मजबूत है कुत्ते। डोगा तेरा ये शरीर भंगार में बिकने लायक भी नहीं छोड़ेगा जंगेज। टना धड़ाक। डोगा की मुंबई में आतंक मचाना चाहता था ना तू कमीने। डोगा क्या कोहराम मचा देगा
ये क्यों नहीं सोचा तूने? छपाक। अब सोचने का मौका भी नहीं देगा डोगा तुझे। ये क्या भला है? क्यों? ये रक्त बीज ही है, पर ये समुद्र से कैसे निकल रहा है? जो मौत ये मुंबई के लिए लाया था वो इसे ही निगल गई, लेकिन ये मौत यही नहीं रुकने वाली। इससे पहले कि ये जंगेज से निपटकर तबाही फैलाने बाहर निकले, इसे तबाह करने का इंतजाम करना होगा। ये कैसा अजीब प्राणी है? इसे भी जरूर आतंकवादी अपने साथ लाए होंगे। शूट इट। तर 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 तर, जिंग जिंग जिंग। पीछे हटो, इस पर गोलियां का असर नहीं होगा। इससे निपटने के लिए फ्लेम थ्रोअर गन कारगर सिद्ध होगी। जब मैंने स्टीमर उड़ाया था तब संक्रमण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया होगा, और उसी संक्रमण ने समुद्र के किसी प्राणी को अपना शिकार बनाया है, जिसका यह परकाला रूप मौत बनकर बाहर निकला है। डोगा, तुम्हारी कलाई पर बंधे ट्रांसमीटर की सहायता से मैं परमाणु की तरह तुमसे भी जुड़ा हुआ हूं। किसी भी गड़बड़ से मैं तुम्हें फौरन आगाह। तुम्हारी तरकीब भी तुम्हारी बनाई इस एटॉमिक फ्लेम थ्रोअर गन की तरह बिल्कुल कारगर रही प्रोबोट। डोगा, पीछे देखो। हे भगवान, पुलिस वालों के शरीर फाड़कर परकाले बाहर आ रहे हैं। यानी जितना समय मुझे गन लाने में लगा, उतनी देर में इस परकाले ने पुलिस वाले को संक्रमित कर दिया था। भक भक। मानवता को बचाने के लिए इंसान का शरीर फाड़कर निकले इन हैवानों को खाक में मिलाना पड़ेगा। ये क्या संक्रमण खुद को विकसित कर रहा है? ये बिना विभक्त हुए भी खुद को द्विगुणित करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इस तरह तो चंद मिनटों में ही यहाँ पर कालों की बाढ़ आ जाएगी। अकेले कितनों को मारूंगा? एक से भले दो, पर रैंका। भक्त, प्रोबोट ने बिगड़ती परिस्थिति को देखकर मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। प्लान क्या है? डोगा प्लानिंग में नहीं, एक्शन में विश्वास रखता है परलैंका, लेकिन जिस तेजी से ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि इन्हें खत्म करने के लिए जिस मात्रा में एटॉमिक रेडिएशन हमें छोड़नी होगी वो मुंबई वासियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। जब तक कोई बेटर प्लान नहीं आता, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ असम के कालेश्वर घाटी में हमारा सोनिक जेट मुंबई कुछ करने के लिए तैयार है किंग। प्रोफेसर गुडॉल, रक्तबीज स्पेसीमेन की क्या पोजीशन है? निश्चिंत रहे किंग, हमें इतने रक्तबीज बना सकते हैं जो मुंबई क्या पूरे देश में तबाही मचाने के लिए काफी है। परंतु हमें इनकी संख्या नियंत्रित रखनी होगी, अन्यथा यह हमारी कमांड से बाहर जा सकते हैं। उसकी चिंता आप ना करें प्रोफेसर, मुंबई में कहर मचाने के लिए एक ही स्पेसीमेन काफी है। तेरे परजीवी के साम्राज्य और तेरे नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने के लिए एक ही भेड़िया काफी है किंग लूना। भेड़िया? तो रक्तबीजों से कैसे बच गया? खैर, जैसे भी बच गया, अब नहीं बचेगा। खत्म कर दो इसे। तेरे चमचों और इनकी चलाई गोलियों की औकात देवता की गद्दा के सामने आंधी में फंसे तिनकों के समान ही है। ट्वेंग ट्वेंग। रक्तबीज सेना ने तेरे जिस्म छेद दिया है, फिर तू बच कैसे गया? उन परकाले अजगरों ने अपने भाले जैसे कांटों से वाकई छलनी कर दिया था मुझे। अर्धमूर्छित अवस्था में मैं जब घाटी के गर्त में गिरा था तो वाकई मृत्यु लेस मात्र ही दूर थी मुझसे, परंतु इससे पूर्व कि घाटी की चट्टानों से टकराकर मेरा जिस्म खिल खिल हो जाता, मैं अपनी पूंछ एक उभरी हुई चट्टान पर फंसाकर बच गया। भेड़िया मुख कमर पटिका ने मेरे घाव क्षण भर में भर दिए। फिर मैंने सूखी झाड़ियां और वहां मौजूद चिकनी चट्टानों की सहायता से अपनी पूंछ को मसाल का रूप देकर परकालों को बिना संभलने का मौका दिए जलाकर खाक कर दिया। परंतु सशक्त और उदंड परकाले अचानक मेरे समक्ष कमजोर कैसे पड़ गए, ये मेरी समझ में नहीं आया।
परकालों का अंत कर जब मैं घाटी में उतरा तब यहाँ स्थित ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला देखकर मुझे यह समझते देर न लगी कि आतंकवादी कलेश्वर घाटी किन मंसूबों के साथ आए थे। लेकिन किंग लूना के इन सब के पीछे होने का अंदेशा मुझे नहीं था। मैं तो यही समझता रहा कि यह मर चुका है। धड़ाक भचाक। बस बहुत हो गया भेड़िया, तो किंग लूना का बहुत नुकसान कर चुका है। इस बार मौत इतने पंजों में जकड़ेगी तुझे कि तेरी आत्मा भी बाहर नहीं निकल सकेगी। छनाक। इस बार मेरा वापस आने का मकसद पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। मैंने प्रोफेसर गुडॉल की मदद से परजीवी को एक घातक संक्रमण रक्त बीज के रूप में विकसित कर दिया है भेड़िया। इस जार में जो स्पेसिमेन है वो परजीवी के साथ पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले मौजूद या क्रिया प्राणियों के दुर्लभ डीएनए के इन्फ्यूजन से तैयार किया गया है। जैसे ही ये परजीवी किसी प्राणी को संक्रमित करेगा, एक ऐसा विवश जलजला जिंदा होगा जैसा आज तक इस कायनात ने नहीं देखा है। तूने बार बार ये साबित किया है लूना कि मानवता के जिंदा रहने के लिए तेरा मरना अति आवश्यक है। आज भेड़िया पहले तेरे इस परकाले को परलोक भेजेगा, फिर तेरे गंदे खून से अपनी प्यास बुझाएगा। जेट उड़ान के लिए तैयार है किंग। अफसोस भेड़िया, तुझे मेरा खून पीने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। फिलहाल तो ये परमा सिर्फ तेरा खून पिएगा। क्रिया। उफ, किंग लूना अपने चंचों के साथ भाग रहा है, पर उसे रोकने के लिए पहले मुझे इस परमाश्रित को पार घाट लगाना पड़ेगा। क्लाइमेक्स एक्शन शुरू हो गया क्या? मैं लेट तो नहीं हुआ? सक धड़ाम बड़ाम। परमाणु ये यहां कालेश्वर घाटी कैसे पहुंच गया? इसके परमाणु ब्लास्ट जेस्ट को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं किंग। ये क्या किंग? आप मेरी कलाई से इम्यूनिटी बेल्ट क्यों खोल रहे हैं? ये तो रक्त बीज संक्रमण से बचाव के लिए है। पता है कॉमरेड, हर सुपर विलेन अपने साथ एक राइट हैंड क्यों रखता है? क्योंकि हर राइट हैंड का परम धर्म होता है कि मुसीबत में पड़ने वाले अपने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। आज तेरा चांस है इतिहास में अपना नाम अमर करने का। छनाक नहीं। दुनिया के भावी किंग लूना के लिए उनके वफादार सेवक कॉमरेड ने अपनी कुर्बानी दी और परमाणु को खत्म किया। वाह, आई एम प्राउड ऑफ योर कॉमरेड। आई एम प्राउड ऑफ यू कॉमरेड। या ये अपने ही पायलट को बाहर क्यों फेंक रहा है? ओह, पता चल गया। भेड़िया की तरह तू भी परमाश्रित के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर परमाणु। किंग लूना चला मुंबई का किंग बनने। परमाणु का यहां असम के जंगलों में होना सबूत है इस बात का कि किंग लूना के शैतानी रक्त बीज जंगलों की हद से बाहर विनाश मचाना शुरू कर चुके हैं। ओह, भेड़िया भी कालेश्वर घाटी में ही मौजूद है। किंग लूना का एक परमाश्रित भेड़िया को अपना ग्रास बनाना चाहता है और एक मुझे, और ऐसे अनगिनत रक्त बीजों को लेकर किंग लूना धावा बोलने पहुंचने वाला है मुंबई। परमाणु उष्मा कॉस्ट्यूम के भीतर हड्डियों तक को झुलसाए दे रही है। पलंका, हम ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इनकी संख्या काफी हद तक काबू में आ गई, लेकिन हो माय गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। रक्त बीज संक्रमण मुंबई को तबाह कर देगा। हमारे रहते ऐसा संभव नहीं होगा। रोबोट लैब से देखकर बोर हो रहा था, सोचा कुछ लाइव एक्शन हो जाए। सबसे पहले हमें इनकी बढ़ती संख्या का कुछ करना होगा। इसका एक रास्ता तो है, पर उसमें समस्या है। तुम रास्ता बताओ प्रोबॉट। समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का ठेका डोगा का है। ये एटॉमिक कोलाइडर एक ऐसे विशालकाय परमाणु उष्मायुक्त पिंजरे का निर्माण कर सकता है जिसमें अगर इन सबको कैद कर दिया जाए तो ये सभी पल भर में राख हो जाएंगे। ये तो बेस्ट प्लान है। समस्या क्या है?
समस्या इसे चलाना है डोगा। इससे निकली भीषण परमाणु उष्मा इसे चलाने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा यांत्रिक शरीर भी इस कोलाइडर को 30 सेकंड से ऊपर नहीं थाम सकता। परमाणु पोशाक ही इसकी उष्मा आसानी से झेल सकता है। काम अभी भी आसान ही है प्रोबोट। डोगा चलाएगा इस कोलाइडर को। दिमाग से काम लो डोगा। इस कोलाइडर को चलाते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब सवाल मानवता को बचाने का हो तब जज्बा दिमाग पर भारी पड़ता है प्रोबोट, और यही जज्बा इस कोलाइडर को चलाने की ताकत देगा। रहा सवाल डोगा की जान का, तो डोगा की जान खुद डोगा की है। रहा सवाल डोगा की जान का, तो डोगा की जान खुद डोगा की है कि नहीं, ये सैकड़ों मुंबई। रहा सवाल डोगा की जान का, तो डोगा की जान खुद डोगा की है ही नहीं, ये तो सैकड़ों मुंबई वासियों की अमानत। और जब तक इन्हें इनकी जरूरत है, डोगा यमराज को भी अपनी जान लेने की इजाजत नहीं देगा। हिया जुम कॉमन परलैंका, हमें रक्त बीजों को डोगा के कोलाइडर के परिधि में धकेलना होगा। कोलाइडर अपना काम कर रहा है, लेकिन हर गुजरते क्षण के साथ डोगा पर मंडराता खतरा बढ़ता जा रहा है। डोगा के रहते कुछ नहीं होगा मुंबई को। आज जान को भी डोगा के जिस्म से निकलने की इजाजत नहीं है। हाथों को कांपने की इजाजत नहीं है। डोगा ने असंभव को संभव कर दिखाया। परमाणु उष्मा रक्त बीजों को जलाकर खाक कर रही है। आज साबित हो गया, सच्चा जज्बा हर सह पर भारी है। यू हैव इन इट डोगा, तुमने कर दिखाया। वी हैव इन इट। तुम्हारा हैप्पी क्लाइमेक्स खराब करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दुश्मनों। और इधर दूसरी तरफ असम के जंगलों में तैयार हो भेड़िया? बिल्कुल, फेंको, ये लो, धूम। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 4 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।